अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आज मेरे पास एक केस आया है मुर्गी का। मुर्गी पोटा बंद कर गई है। जो कोली होती है ना, वो जनाब बंद कर गई है। कोई चीज़ हज़म नहीं कर रही, बिल्कुल सख्त कर गई है पत्थर की तरह। तो ये मुर्गी मेरे पास मौजूद है। तो इसका मैं आपको दिखाता हूँ पोटा। ये पोटा है इसका। तो कोली इसको हम बोलते हैं। तो ये बिल्कुल सख्त हो गया, पत्थर की तरह हो गई है। मतलब कोई चीज़ इसने हज़म नहीं की। तो अभी इसका इलाज मैं करने लगा हूँ। एक दो मुर्गियाँ पहले भी, उनमें भी मसला आया था। तो जो चीज़ें मैं इनको देने वाला हूँ, तो ये पहले भी मैं दो मुर्गियों पर ट्राई कर चुका हूँ। तो ये मतलब तजर्बा है मेरा। तो इससे रिकवर हो गई हैं मेरी मुर्गियाँ। तो अभी ये मैं आप लोगों के सामने बनाता हूँ, आप लोगों को बताता हूँ। आप लोगों की मुर्गियाँ पोटा रख जाए, पोटा बंद कर जाएँ, तो आप लोगों ने अपनी मुर्गी को क्या देना है, वो आप लोगों के साथ आज मैं नुस्खा, ये जो मेरे पास मेरा बज़ाते ख़ुद तजर्बा है, ये आप लोगों के साथ मैं शेयर करने लगा हूँ। तो ये जी मेरे पास एक टमाटर मौजूद है, एक प्याज और एक सब्ज़ मिर्च। तो ये जी मैं अच्छी तरह इनको पहले टमाटर का और ये जो मिर्च है इनको कूट लूँगा। ये प्याज के ऊपर से छिलका उतार कर ये सारे ये लंगड़ी मेरे पास पड़ी हुई है, इसमें मैं सारा अच्छी तरीके से इसको बारीक कर लूँगा। और इसके अंदर जो भी रस होगी वो सारी, ये मेरे पास कपड़ा मौजूद है, अच्छी तरह से वो बारीक करके इस कपड़े के अंदर डाल के निचोड़ लूँगा। जो भी रस होगी वो सारी निचोड़ लूँगा। और ये जो जितनी भी इसके अंदर से पानी निकलेगा ना, ये सारा मैं इस मुर्गी को पिला दूँगा। वो सुरांज के ज़रिए मैं इसको पिलाऊँगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर आपकी मुर्गी जो है वो रिकवर हो जाएगी। तो ये मैं अभी देने लगा हूँ, तो आपको रिज़ल्ट भी मैं शेयर करता हूँ देकर। तो अभी ये मुर्गी आप चेक करें, बिल्कुल निढाल है, कोई मतलब हरकत नहीं कर रही। तो बेबस हो चुकी है इस वक्त। तो अभी इसका इलाज शुरू करते हैं जी। ये जी आप देख सकते हैं, इस तरीके से आपने मैश करनी है ये सारी चीज़ें अच्छी तरीके से, ताकि जो मिर्च और प्याज है वो रगड़ी जाएं, अच्छी तरह से मैश हो जाएं। और इसका पानी फिर एक कपड़े के साथ, तो इसके साथ मैं एक बर्तन में निकाल दूंगा और अपनी मुर्गी को जनाब एक सांच के साथ इसको पिला दूंगा। बिस्मिल्लाह। ये जी मेरे पास सिरंज पड़ी हुई थी, तो इसके साथ अभी मैं देने लगा हूँ अपनी मुर्गी को। ये आप देख सकते हैं। और देना इस तरीके से है ताकि इसके नाक में ना जाए। ये फुल आगे डाल के ना इसको पिला दूंगा। ये आपको नज़र आ रहा होगा, इतना आगे गया हुआ है। तो अभी ये सारा मैं इसको पिलाऊंगा। तो उसके बाद इंशाल्लाह इंशाल्लाह शिफा अल्लाह देने वाला है, ये ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह। हमारा काम होता है जी इन चीज़ों की हिफाजत करना, खिदमत करना, क्योंकि ये बेज़ुबान चीज़ें हैं। तो ये ख़ुद तो नहीं बताती कि मुझे ये मसला है, तो ये सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ती हैं। अच्छा जी, ये आप देख सकते हैं अभी पिंजरा मैं उठाने लगा हूँ। तो ये अभी ये इसका पोटा खुल चुका है, इसने बीट कर दिया, मतलब आज़मा इसका दुरुस्त हो चुका है। तो ये यार 2-3 मुर्गियों पर मैंने ये नुस्खा आजमाया है, तो माशाल्लाह से मुझे मतलब काफ़ी रिज़ल्ट मिल रहा है इसका। तो ये ख़ुद मतलब मैंने अपने को पास से नहीं नुस्खा ईजाद किया, मैंने भी रिसर्च की, थोड़ा बहुत इधर उधर से वीडियो देखी, कोई मतलब अपनी को रिसर्च थी, तो उधर से मुझे ये मिला है। तो ये अपने पास से भी नहीं दे रहा हूँ, ये ख़ुद मैंने आजमाया, तो इसीलिए आप लोगों तक शेयर किया है। तो मज़ीद जी इस तरह की इंफॉर्मेशन वाली वीडियो आप लोगों को फार्म लाइफ विलेज लाइफ की वीडियो देखनी है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस तरह की टिप्स फार्म की रिलेटेड जो भी मेरे पास मौजूद हैं, बकरी है, गाय है, बकरी है, मुर्गियाँ हैं, ये सब मतलब जो गांव में मैंने रखी हुई हैं, इनके लिए हर टिप्स आपको इस चैनल में मिल जाएंगी। तो मज़ीद इस तरह की वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, पीरवाल फार्म को। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर दें। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफ़िज़।